सभी क्षेत्रों में धान की रोपाई का काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। जैसा कि किसान भाइयों, धान रोपाई हो जाने के बाद किसान के मन में एक संदेह बना रहता है कि धान की फसल में कल्लों को कैसे बढ़ाया जाए। कल्लों का जो फुटाव है वो कैसे बढ़ाया जाए, कौन सी खाद डाली जाए, कौन सा उर्वरक डाला जाए, कौन सी फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाए। तो आज की वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे। बहुत ही आसान तरीका है, धान में फुटाव आसानी से बढ़ा सकते हैं और पैदावार भी किसान भाइयों अच्छी मिलेगी। कुछ तरीके हैं, कुछ नाइट्रोजन, कुछ फास्फोरस, कुछ पोटास और कुछ अलग फर्टिलाइजर्स हैं जिन तरीकों का प्रयोग करके आप धान में फुटाव व कल्लों की संख्या बढ़ा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए। जो भी किसान चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। तो मैं हूं आशीष वर्मा, सभी किसान भाइयों का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि भारत में धान की खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है और धान जो हमारा अलग अलग वैरायटियों के अनुसार कल्लों की संख्या को भी बढ़ाता है। कुछ धान ऐसे होते हैं, कुछ धान देसी हैं, कुछ हाइब्रिड हैं और कुछ धान अलग किस्म के हैं जिसमें कल्लों का फुटाव ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। वो कौन से धान हैं? और जो इस समय हमारे क्षेत्र में जो मोटा धान है, और इस बार मोटे धान की डिमांड ज़्यादा है। आप देख रहे होंगे शक्ति कंपनी का जो ताज है इस बार कम बिक्री हुई है, इसलिए इसका जो बीज है वो बहुत ही सस्ता रहा है। मोटा धान पिछले 2024 की अपेक्षा 2025 में ज़्यादा लग रहा है। कारण क्या है? क्योंकि मोटे धान की जो रेट है वो काफ़ी महंगी थी और जो हमारा पतला धान है जैसे ताज है, बासमती है, जो भी धान पतले हैं आते हैं वो हमारे रेट थोड़ी सस्ती रही है, डिमांड कम रही है उसकी। इस वजह से इस मोटे धान की इस बार 2025 में ज़्यादा वहाँ पर रोपाई हो रही है। तो बात करेंगे धान में कल्लों की संख्या बढ़ाने के लिए किसानों को कुछ उपाय करते रहना चाहिए। जैसा कि सही समय पर आपको खाद डालना है। जो भी खाद उर्वरक आप दे रहे हैं, पोषक तत्वों का प्रयोग करना है। मिट्टी के अनुसार आपके क्षेत्र में कैसी मिट्टी है, बारिश कैसी हो रही है, उसी हिसाब से आपको खाद, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग समय पर ज़रूर किसान भाइयों करते रहना चाहिए। खरपतवारों को किसान भाइयों 100% आपको नियंत्रण करना है, चाहे वो निराई करके हो, चाहे वो यहाँ पर दवा का स्प्रे करते रहना चाहिए। क्योंकि खरपतवार से जो हमारी आधी परसेंटेज है वो पैदावार कम कर देते हैं। जब खरपतवार उग जाता है तो उसमें फुटाव नहीं होता है, कल्लों की संख्या ज़्यादा नहीं हो पाती है और धान हमारा तना मजबूत नहीं हो पाता है, बाली लंबी नहीं आती है, छोटी आती है, दाने मजबूत नहीं हो पाते हैं, दाने के जो बीज हैं वो भी छोटे छोटे रह जाते हैं। इससे पैदावार ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती है। तो खरपतवार को आपको विशेष ध्यान देना है कि खेत में खरपतवार एक भी नहीं होना चाहिए। इससे पैदावार किसान भाइयों ज़्यादा मिलेगी। और एक नंबर की सिंचाई व्यवस्था आपको धान की फसल में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अन्य की फसल में अपेक्षा धान की फसल में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। धान की जो कल्ले हैं उसको बढ़ाने के लिए कुछ उपाय किसान भाई कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 हमारा फर्स्ट पॉइंट है सही फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करके। आप सही फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्राइमरी स्टेज होता है जब धान की रोपाई करते हैं तो वहाँ पर प्राइमरी स्टेज होती है। प्राइमरी स्टेज पर अगर सही समय पर आप ध्यान दे लेते हैं तो कल्लों को आसानी के साथ बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले पॉइंट आता है हमारा फर्स्ट, उसमें आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सभी फसलों में अहम भूमिका निभाता है। नाइट्रोजन से जो पौधे की शुरुआती विकास है उसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट या अन्य नाइट्रोजन युक्त जो खाद हमारी आती हैं उसका किसान भाइयों प्रयोग जरूर करना चाहिए। नाइट्रोजन से पौधे की बढ़वार होती है, विकास होता है और फसल हमारी हरी भरी बनी रहती है। दूसरी चीज़ आती है किसान भाइयों फास्फोरस और पोटेशियम। फास्फोरस किसान भाइयों ये तत्व जड़ों का विकास करने के लिए और कल्ले निकलने के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है।
और सुपर फास्फेट जो खाद होती है, डीएपी है या आप एमओपी का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका भी किसान भाइयों आपको यहाँ पर प्रयोग कर लेना चाहिए। कल्ले बढ़ाने के लिए, कल्ले बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मदद करती है, सहायता करती है। तो इसलिए आप फास्फोरस पोटेशियम युक्त जो खाद आती है उसका भी किसान भाइयों समय पर आपको प्रयोग करना है। तीसरी चीज़ आती है जिंक। जिंक की कमी से पौधे में पीलापन आ जाता है। आप देखते होंगे धान में कभी कभी ऐसा पीलापन आ जाता है कि पूरा का पूरा प्लाट हमारा पीला हो गया है, वहाँ पर उसकी विकास रुक गया है, बढ़वार रुक गई है। ऐसे में समझ जाइए जिंक की हमारी यहाँ पर कमी हो गई है। इसलिए जिंक सल्फेट का प्रयोग किसान भाइयों आपको यूरिया के संग भी मिला करके आपको यहाँ पर छिड़काव इससे बुआई कर देना चाहिए। तीसरी चीज़ आती है खरपतवार नियंत्रण। ये पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर हमारी पैदावार किसान भाइयों ज़्यादा मिलती है। खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए पौधों को पर्याप्त पोषक तत्व तो पानी मिलेगा, इससे कल्ले अधिक निकलेंगे। जब खरपतवार हमारा नष्ट हो जाएगा तो पौधे में कल्लों की संख्या ज़्यादा निकलेगी, उसको काफ़ी ज़्यादा जगह मिल जाती है और जो नीचे खरपतवार ज़मीन के अंदर जड़ें जकड़ लेती हैं उनका विकास ठप हो जाता है और हमारा जो धान के पौधे का विकास है वो शुरू हो जाता है। इससे किसान भाइयों यहाँ पर कल्लों को आसानी के साथ बढ़ाया जा सकता है। खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है? जो रासायनिक हमारे खरपतवार नाशक दवाई आती हैं, 2,4-D आती है, अन्य खरपतवार नाशक दवाई आती हैं, जैसे हमारा जूरा आता है, नामनी गोल्ड आती हैं और 2,4-D आती है। तो ये सब खरपतवार नाशक जो दवाई आती हैं इनका भी प्रयोग किसान भाइयों आपको करते रहना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको खरपतवारों को निराई गुड़ाई करके आप भी हटा सकते हैं। छोटे खेतों में अगर खरपतवार है तो खुरपी के सहायता से आसानी के साथ निराई करके निकाला जा सकता है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है सिंचाई। नियमित सिंचाई, खेत में नमी बनाए रखना चाहिए। धान की फसल में अगर सूखा हो गया तो पौधे की वहाँ पर वानस्पतिक विकास रुक जाती है, पौधों में कल्लों का विकास नहीं हो पाता है। बाद में आप चाहे इतना पानी भर लें, लेकिन समय पर अगर पानी उसमें नमी नहीं है तो खरपतवार ज़्यादा उगेंगे और उसमें कल्लों का जो आकार है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो खासकर आपको नियमित सिंचाई उसमें करना है। रोपाई के बाद कल्ले निकलने का समय बहुत ही समय अच्छा होता है। रोपाई से लगभग 20 से 25 या 30 दिन तक कल्लों की संख्या ज़्यादा बढ़ती है, इस पर विशेष ध्यान देना है। चौथा पॉइंट आती है पानी की कमी ना होने देना। पानी की किसी कीमत पर आपको खेत में पानी कम नहीं होने देना है। सूखे की स्थिति में पौधों को पानी की कमी ना होने दें, और क्योंकि इससे कल्ले निकलने में किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा इसमें दिक्कत आ जाती है। कल्लों का विकास जो है हमारा ठप हो जाता है, इतना अच्छा वहाँ पर नहीं निकल पाता है। इसलिए किसान भाइयों आपको विशेष ध्यान देना है और कुछ चीज़ें आपको विशेष ध्यान देनी होती है। समय पर किसान भाइयों कोई फसल हो आप रोपाई करेंगे, कल्लों का विकास ज़्यादा होगा। पौधे की जो नर्सरी है ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तब भी आपका विकास ज़्यादा होगा। रोपाई का जो समय होता है, धान रोपाई का समय अगर समय पर कर लेते हैं तब भी कल्लों का विकास अच्छे से होता है, पौधे की बढ़वार होगी, अच्छी प्रकार से धान की पैदावार भी मिलेगी। अगर देरी से धान की रोपाई करते हैं तो कल्लों का विकास नहीं हो पाता है। उर्वरक और दवाइयों का प्रयोग किसान भाइयों, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग भी समय पर करना होता है। जो उसमें इल्ली और प्रकोप जो आप देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे कीट लग जाते हैं कि पूरी फसल हमारी चौपट हो जाती है। तो समय समय पर आपको वहाँ पर कीटनाशक दवाओं का भी स्प्रे करते रहना है और इन उपायों को अपनाकर किसान अपने धान की फसल में आसानी के साथ कल्लों को बढ़ा सकते हैं, अच्छी पैदावार किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो से छोटी जानकारी आपको मिली है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अन्य किसानों को भी शेयर कर सकते हैं। ये कुछ उपाय किसान भाइयों आपको बताए हैं। अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय जवान जय किसान।